आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स काफी फ्रीक्वेंटली रीड करता हूँ और अच्छा है, अच्छा काफी अच्छा पेपर अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज अमेरिका के बारे में जानना है। तो आपको मास्क जो है वो पहनना चाहिए वैक्सीन के बाद। क्यों? जानते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हो। और इंस्टा पे मैं, अगर मुझे यहाँ पे फॉलो करो क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, करने वाला नहीं, कर रहा हूँ। इंस्टा पे आप लोग बहुत पूछते हो कब ट्रैवल करोगे सर, बस बोलते रहते हो ट्रैवल नहीं करते। कर रहा हूँ, पक्का करूंगा। मैं मार्च लास्ट में मैं आऊंगा धर्मशाला। तो ये एक डीपर क्वेश्चन है दोस्तों कि भैया कब अमेरिका की नॉर्मलसी वापस आएगी। अमेरिका की बैंड बजी हुई है, आपको पता ही है। जो बाइडेन आया तब जाके थोड़ी सी नॉर्मलसी आई है, वरना तो अमेरिका में अभी भी केसेस हद से ज्यादा आ रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर केसेस हो गए हैं। और अब अमेरिकन यही चाह रहे हैं कि देखिए, अमेरिकन जिद्दी हैं। ये तो बात हमको पता ही चल गई इस पैंडेमिक में कि अमेरिका समझदार तो बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन लगभग 33 करोड़ है, वहां पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं, इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं। सारी गाइडलाइंस को एकदम दरकिनार किया जा रहा है। वहां का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि है क्या है, कोरोना वोरोना, कोरोना इज अ होक्स, कुछ नहीं, सब बकवास है। जैसे क्लाइमेट चेंज को बोला था वैसे कोरोना को बोल रहे हैं। अच्छा वो प्रेसिडेंट चले गए, वरना अमेरिका का क्या हाल होता वही जाने। तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उन्होंने सारी गाइडलाइंस मानने से मना कर दिया कि हम कोई मास्क नहीं पहनेंगे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसे कैसे चलता है भैया? ऐसे चलता ही नहीं है। तो अब नॉर्मलसी जब अमेरिका में केसेस इतने हैं, शुरुआत में तो वो बेतरतीबी की कि क्या बता, लेकिन जब नॉर्मल केसेस ज्यादा आए, तब अमेरिकन को पता चला कि भाई मास्क तो पहनना पड़ेगा, वरना तो हम गए काम से। जब उनके अपने उनको छोड़ के जाने लगे, उनकी मौत होने लगी, तो अब जाके जो बाइडेन ने मास्क मैंडेट भी आया, ठीक है ना, कि मास्क तो पहनना जरूरी है चाहे जो हो जाए। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बहुत स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किए, इनफैक्ट बड़े बड़े लीडर्स ने प्रोटेस्ट किए। लेकिन अब जो बाइडेन आ गया और जो बाइडेन ने बोला है कि नहीं, मास्क तो भैया पहनना है, जिसका काम उसी को साझे। हम साइंटिस्ट को सारी कमान सौंप रहे हैं। तो अब जो साइंटिस्ट और सीडी सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल बोलेगा वही होगा। लेकिन सवाल यही है कि वैक्सीनेशन तो पूरी दुनिया में शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में क्या है दोस्तों, बड़े देशों में तो शुरू ही हो गया है। भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, हर जगह शुरू हो गया है। लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अब क्या हम वैक्सीन लगाने के बाद मास्क पहनना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। मैंने इस पे एक लेक्चर पहले भी लिया था, फिर ले रहा हूं कि आप बिल्कुल भी वैक्सीन मास्क लगाना मत छोड़ें, चाहे आप वैक्सीनेट हो गए हो चाहे ना हुए हो। क्योंकि अमेरिकन कह रहे हैं कि देखो, अब तो हमने वैक्सीनेशन ले ही लिया, तो अब हम गैदरिंग्स में जा सकते हैं विदाउट मास्क। हमको नहीं अच्छा लगता मास्क पहनना, लेकिन इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे यही एडवाइजेबल है कि आप कहीं पे भी जाएं, वैक्सीन लगवा ली तब भी आप मास्क बिल्कुल नहीं पहनना छोड़ें। क्योंकि दोस्तों आपको नहीं, पहली बात तो इस पे कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है। हमको ये नहीं पता है कि वैक्सीनेटेड लोग क्या वायरस स्प्रेड करेंगे। नोज में वायरल लोड होता है, और जब तक आपकी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होंगी तब तक तो आप वल्नरेबल हैं, दूसरों को आप स्प्रेड करते ही जाएंगे। तो इसीलिए हालांकि जितनी भी कोविड 19 वैक्सीन है वो बहुत सही है, वो लोगों को बचा रही है, लेकिन अभी हमको नहीं पता है कि जो इम्यूनाइज्ड पर्सन की जो नाक है, देखिए वायरल लोड सब नाक में ही होता है, ठीक है, इसीलिए नेजल वैक्सीन भी आती है, उस पर भी मैंने लेक्चर लिया है। तो वायरल लोड जो है वो कितना ज्यादा फैलेगा, जब तक आपकी एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती तब तक मास्क पहनना ना छोड़ें। और आपको पता है कि अभी जो वैक्सीन है आपको 2 डोजेस में लेनी है, एक अभी और एक 28 दिन के बाद। तो कम से कम 1-2 महीना वैक्सीनेशन के बाद तो मास्क पहने ही, कम से कम। क्योंकि अभी इस पर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है कि क्या वैक्सीनेटेड पीपल फैलाएंगे या नहीं। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि वैक्सीनेटेड पीपल अगर उनके पास वायरल लोड है तो डेफिनेटली वो फैलाएंगे। तो थोड़ा सा एहतियात बरतें। अब वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन हमेशा स्वस्थ लोगों को दी जाती है, और वो सीवियर डिजीज को तो खत्म कर ही देती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। साथ ही साथ हमने रोटा वायरस, पोलियो और पर्टुसिस में भी देखा था कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद लोगों को ये बीमारियां जो है वो हो रही थी, ठीक है। बच्चों को ये बीमारियां जो है वो हो रही थी। ऊपर से ये नया कोरोना वायरस वेरिएंट आ गया है। अब दोस्तों इसमें इम्यूनिटी जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट होगी। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, लेकिन कुछ वैक्सीन आर लेस इफेक्टिव, वो इन्फेक्शंस को इतने अच्छे से प्रिवेंट नहीं कर पा रही है। कोरोना वायरस तो म्यूटेट कर ही दिया है, कर ही गया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी आप जाए, अगर आपको वैक्सीन लग गई है,
अमेरिका में तो वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, तो अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो आप तब भी मास्क पहने, ताकि वायरस, कोई भी पॉसिबिलिटी जो वायरस की है वो खत्म हो जाए। अब एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि देखिए, परमिसिबिलिटी डिपेंड करेगी कि कितने केसेस आए। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, जितने ज्यादा केसेस आएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे ट्रांसमिशन के, और उतना ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन को हमको बनाना पड़ेगा। तो ये सब केसेस पे डिपेंड करता है। अब अमेरिका में केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप मास्क पहनो। वैक्सीनेशन भले ही हो रहा है लेकिन मास्क पहनो, क्योंकि उसका इफेक्ट थोड़े टाइम बाद होता है। अगर केसेस नंबर 0 है, मैटर नहीं करता 70% इफेक्टिवनेस है कि 100% इफेक्टिवनेस है। मैटर ये करता है कि केसेस कितने हैं। 0 है केसेस, तब तो कोई फायदा ही नहीं है ना। केसेस 0 आ रहे हैं तो फिर कहां से ट्रांसमिशन होगा, वो तो खत्म ही हो गया वायरस एक तरीके से। तो इसीलिए कुल मिला के बात यह है कि मास्क पहनो, आप वैक्सीनेशन के बावजूद मास्क पहनो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।